वेलकम टू माय चैनल स्टडी अचीवमेंट। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर हिंदी कविता मध्यकाल रागनी काल। इसका फर्स्ट यूनिट का पार्ट 2 करेंगे गोकुल लीला, जो कि सूरदास द्वारा रचित है। आइए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हम शॉर्ट नोट्स टाइप की वीडियो बनाएंगे, तो फिर इसमें जो ये पंक्ति है वो मैंने नहीं लिखी है यहाँ पे। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं, बुक से पढ़ सकते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत पंक्तियाँ भक्तिकालीन सकुड़ काव्य धारा के कवि सूरदास द्वारा रचित है। यह उनकी रचना सूरसागर से ली गई है। प्रसंग: इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल्य मन की विभिन्न झांकियों को प्रस्तुत किया है और सूरदास जी ने इस पद में माता यशोदा के वात्सल्य सुख का वर्णन किया है। उन्होंने बालक की स्वाभाविक क्रियाओं का अत्यंत सूक्ष्म एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। हम व्याख्या करते हैं इस पंक्ति की व्याख्या। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा श्री कृष्ण को चलना सिखा रही हैं। जब कृष्ण डगमगाते हुए धरती पर पैर रखते हैं तो माता अनायास ही अपने हाथ से श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं। कभी माता श्री कृष्ण के मुख सौंदर्य को एकदम देखती हुई अनदेखित से भावविभोर हो उनकी भलैया लेने लगती हैं, तो कभी माता यशोदा अपने कुल देवता से प्रार्थना करती हैं कि मेरा कुंवर कन्हैया चिरंजीवी हो। कभी माता बलदाऊ को आवाज़ देकर बुलाती हैं कि दोनों भाई आंगन में एक साथ मिलकर खेलो। सूरदास कहते हैं कि इस प्रकार अनेक तरह की प्रेममयी नित्य लीलाओं से माता यशोदा तथा आनंद जी अत्यंत प्रसन्न होकर उल्लासित हो रहे हैं। तो ये थी हमारी व्याख्या। फिर है विशेष वात्सल्य रस का प्रयोग है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे माता यशोदा के द्वारा वात्सल्य रस का प्रयोग दर्शाया गया है कि किस प्रकार से जो माता यशोदा है वो श्री कृष्ण को देखकर खुश हो रही हैं और इसमें उनका वात्सल्य दिखाई दे रहा है। सेकंड हमारा कोमलकांत पदावली। थर्ड है हमारा भक्ति रस का चित्रण। भाषा हमारी क्या है? ब्रज भाषा में ये पद लिखा गया है और ये जो पद है वो छंद में भी है। बलैया लेना मुहावरे का सटीक प्रयोग हुआ है। सेकंड व्याख्या हमारी ये आप बुक से पढ़ सकते हैं। और संदर्भ यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो पूरा पाठ होता है उसका संदर्भ एक ही होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो इसके लिए अगर आपको संदर्भ पढ़ना है तो आप यहाँ से संदर्भ पढ़ सकते हैं। ये संदर्भ पूरे पाठ में चलेगा। फिर हमारा प्रसंग: सूरदास जी ने इस पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं जिज्ञासाओं का मनोरम चित्रण किया गया है। कृष्ण की चोटी न बढ़ पाने के कारण वह चिंतित होते हैं और अपनी मैया से शिकायत करते हैं कि उनकी चोटी बलराम भैया की चोटी के बराबर क्यों नहीं है, यह अभी भी छोटी है। जो श्री कृष्ण है वो माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि मैया आपने बोला था कि मेरी चोटी बढ़ जाएगी दूध पीने से, पर लेकिन उनकी चोटी नहीं बढ़ी। तो वो शिकायत कर रहे हैं कि मैया मेरी तो चोटी अभी तक नहीं बढ़ी, बलराम भैया जैसी चोटी मेरी अभी तक नहीं हुई, ये तो अभी भी छोटी की छोटी ही है। आइए हम पंक्ति की व्याख्या करते हैं। व्याख्या: माता यशोदा श्री कृष्ण को दूध पिलाना चाहती हैं जबकि उन्हें माखन रोटी से ज़्यादा लगाव है। इसी आग्रह को सतर्क प्रस्तुत करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया बता तो मेरी चोटी कब बढ़ेगी। तेरे कहे अनुसार चोटी बढ़ाने के लिए कितनी बार मुझे दूध पीते पीते हो गया, पर मेरी यह चोटी आज भी छोटी की छोटी ही है। तू तो कहती है कि अगर तू दूध पिएगा तो तेरी चोटी भी बलदाऊ के समान काली घनी मोटी नागिन के समान धरती पर लौटने लगेगी, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देख माँ, वास्तव में बात कुछ और है। तू मुझे कच्चा दूध जिद करके पिलाती है, जबकि कच्चा दूध पीने में मेरी तनिक भी रुचि नहीं है और जिसमें मेरी रुचि है वह नहीं खाने देती। कृष्ण के इस बालहट और बालतर को देखकर सुनकर माँ बहुत प्रसन्न होती है। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि तुम दोनों भाई चिरंजीवी हो, हरि हल्दर की जोड़ी सदा बनी रहे। हरि यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया और हल्दर बलराम को। विशेष बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण है।
नागिन सी में उपमा अलंकार है, आप देख सकते हैं सी वर्ण की आवृत्ति है। थर्ड हमारा जो पद है वो छंद में है और भाषा ब्रज है। आइए तीसरा पद की व्याख्या करते हैं। संदर्भ आप पीछे से देख सकते हैं। प्रसंग, सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण अब थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने पैरों पर चलने लगे हैं। वे अपने आंगन में नाचने लगे हैं। उनकी इस छवि को देखकर माता यशोदा आनंदित हो रही हैं। व्याख्या करते हैं अब हम। सूरदास जी कहते हैं कि हरि अपने आंगन में ऐसे ही कुछ गा रहे हैं, अपने छोटे छोटे पैरों से नाच रहे हैं और मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। कभी बाँह उठाकर काली और सफ़ेद गायों को नाम से पुकार कर अपने पास बुलाते हैं, तो कभी नंद को पुकारते हैं और कभी आंगन से घर के भीतर आ जाते हैं। कभी थोड़ा सा मक्खन अपने मुंह में लगा लेते हैं और कभी अपने मुंह में डाल लेते हैं। कभी मणिमय खंभे में अपना प्रतिबिंब देखकर प्रतिबिंबित बालक को दूसरा बालक समझकर स्वयं लोनी खाते हैं, तो कभी उस बालक को खिलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस बाल लीलाओं को माता छिप छिप कर देखती हैं और मन ही मन हर्षित होती हैं। वात्सल्य आनंद में विभग्न हो जाती हैं। सूरदास जी कहते हैं, बालक श्री कृष्ण के ये बाल चरित्र रोज रोज देखते हुए भी बहुत अच्छे लगते हैं। जो माता यशोदा है वो बाल श्री कृष्ण का ये जो वही क्रियाएं दोहराते फिर भी माता यशोदा उन्हें देखकर खुश होती हैं और आनंद आते हैं। विशेष बाल कृष्ण की लीलाओं का सहज स्वाभाविक चित्रण किया गया है। वात्सल्य रस का चित्रण है। थर्ड है अनुप्रास, पुनरुक्ति और स्वाभिव्यक्ति अलंकार है। थर्ड है हमारा बिंबात्मक पद है, यानी कि आप इस पद को पढ़ते हुए एक आपके मस्तिष्क में एक बिंब सा उभर कर आता है, एक छवि सी बन जाती है। पांचवा है भाषा ब्रज है। इसमें आइए ये व्याख्या आप बुक से देख सकते हैं पद, और संदर्भ आप पीछे से देख सकते हैं जैसे मैंने बताया। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रसंग, इस पद में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन है। वात्सल्य भक्ति भावना के अनुरुक्त भक्ति कवि ने बालकृष्ण की बाल चेष्टाओं का ऐसा मनोहारी चित्रण किया है कि श्री कृष्ण की मक्खन चोरी चतुराई पर माता यशोदा की तरह सभी मोहित हो जाते हैं। ये व्याख्या करते हैं। श्री कृष्ण माखन चोरी की सफाई देते हुए माता यशोदा से कहते हैं कि माता, मैंने माखन नहीं खाया। समझ में आता है कि मेरे मित्रों ने मिलकर मेरे मुख पर लपेट दिया, जिससे तू समझती है कि मैंने माखन खाया है। यह झूठ है। दूसरी बात यह है कि जिस छीके पर माखन का बर्तन लटकाया हुआ है वह भी इतना ऊंचा था कि मैं अपने छोटे छोटे हाथों से उसको पकड़ भी नहीं सकता था। लेकिन चोरी का एक प्रमाण यह भी था कि कृष्ण के हाथों में मक्खन भरा था। उसको भी कृष्ण ने चतुराई से पीठ के पीछे छिपा लिया तथा मुख पर लपेटे मक्खन को भी पोंछ डाला। श्री कृष्ण की इसी बाल चतुराई पर मोहित होकर माता यशोदा प्रताड़न के लिए हाथ में ली हुई संटी भी डाल दी और हंसकर श्री कृष्ण को गले लगा दिया। श्री कृष्ण की बाल विनोदपूर्ण महत्ता ने माता यशोदा के मन को मोहित कर लिया। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा जैसा वात्सल्य भक्ति का सुख शिव और ब्रह्मा ने भी प्राप्त नहीं किया है। यह अद्भुत का समावेश करके आलंबन श्री कृष्ण को अलौकिक बना दिया है। तो ये थी हमारी व्याख्या। विशेष वात्सल्य रस का पूर्ण रूप से प्रयोग किया गया। प्रस्तुत पद भारतीय जनमानस का कंठहार बनाया हुआ है। ब्रजभाषा की मधुरता है। पद गेय है, यानी कि इस पद को हम गाने के तौर पे भी गा सकते हैं। पांचवा है गुण अलंकार भी अनायास ही काव्य शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो ये थी हमारी व्याख्या। धन्यवाद।